नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर आपको लगता है कि आप सही है, आपका भीतर का आत्म तत्व ये कहता है कि आप सही है, तो फिर किसी की नहीं सुने। लोग तो कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं, समझ लीजिए उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं। पर आपकी क्षमता उनसे कितना अलग है, कितना स्ट्रांग है, वो ये नहीं जानते मित्रों। ये सिर्फ आप जानते हैं। बस अपने आत्मबल पर विश्वास करिए, अपने निज पर विश्वास करिए और लक्ष्य पर ध्यान रखिए, सफलता मिल जाएगी। नमन नारायण। मार्च 2026 12 के 12 राशियों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ये वीडियो उस पर है। मासिक राशिफल मार्च 2026 12 के 12 राशियों का। सभी मित्रों को मार्च माह में आने वाली होली का पर्व, नव विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय और शुभ हो, मेरी शनिदेव से प्रार्थना। 12 राशियों के लिए मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में मार्च का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा, साथ प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2026 के महीने में, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं मार्च 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च को खगराज चंद्र ग्रहण है तथा 3 मार्च को ही होली का पर्व भी मनाया जाएगा। 11 मार्च को शीतला अष्टमी व्रत है और 19 मार्च को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत है। विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है और 26 मार्च को प्रभु श्री राम नवमी का त्योहार है और 27 मार्च को नवरात्रों की समाप्ति है। 30 मार्च को अनंत त्रयोदशी है और 31 मार्च को महावीर जयंती। ये है मार्च 2026 के व्रत और त्योहार। अब जानते हैं मार्च 2026 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च अर्धरात्रि को 12:56 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 11 मार्च सुबह 8:56 पर बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में मार्गी होगी। 15 मार्च प्रातः 1:01 पर सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और 21 मार्च प्रातः 1:02 पर बुधदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। 26 मार्च प्रातः 5:08 पर शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि। यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2026 के महीने। मित्रों और साथियों, जिस राशिफल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप देख सकते। जैसे कि यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि देखना चाहिए, ज्यादा अनुकूल रहता है, लगन राशि से नहीं। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चर्चा करूं तुला राशि वालों के लिए, उससे पहले तुला राशि के बारे में कुछ विचारणीय बिंदु शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि तुला राशि के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। अपने आप को समय के अनुसार ढालना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसा समय ऐसा व्यवहार, आपका कार्य करने का तरीका, आप कार्य के प्रति लगाव, धैर्य, सहनशीलता, कार्य कुशलता के कारण कार्य क्षेत्र पर अच्छी सफलता के साथ साथ महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति भी आपको होती है। आपके जीवन में सफलता का मूल गुण आपका संतुलन है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं। तुला राशि के लोग अच्छी चीजों की सदा सराहना करते हैं,
और अच्छी चीजों को कलेक्ट करने का आपको शौक रहता है। आपको अपने दिमाग का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। आपको पता है कि किस काम को किस सलीके से करना है। फिर चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह आपको शिष्टता अति पसंद है। आप वाद विवादों से बचने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं क्रोध से दूर रहते हैं और ऐसा ही वातावरण अपने आसपास पसंद करते हैं। ये कुछ तुला राशि की बातें थी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के लिए मार्च 2026 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए मार्च के महीने की ग्रह गोचर का संकेत देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से शनिदेव के साथ छठे भाव में संचरण कर रहा है। 26 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव का संचरण पंचम भाव कुंभ राशि से हो रहा है। मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पतिदेव भाग्य स्थान मिथुन राशि में विराजमान है और केतुदेव का संचरण 11वें भाव सिंह राशि से हो रहा है। मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए नौकरी, कामकाज, कैरियर के लिहाज से अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के ढेरों अवसर मार्च के महीने में आपको मिलेंगे और जिनका भरपूर प्रयोग करके उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर आप होंगे। अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने में शक्र रुपयों का सहयोग सफलतादायक रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव की छठे भाव की उपस्थिति व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिश्रम करने का संकेत दे रही। इस समय आपको स्वयं को अनुशासित रहना है, अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन सफलता मिलेगी। लेकिन यदि लक्ष्य से मन भटक गया तो नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्वयं को संतुलन करने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आप स्वयं को पहले से तैयार कर लें। कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें तो कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन पिता से मतभेद न हो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी कार्यशैली की वजह से भले ही परिवार के वातावरण में कलह हो सकता है, लेकिन परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। घर की सुख शांति के लिए संवाद के दौरान विशेष सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन के जातकों को जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। जीवन साथी से आर्थिक मामलों को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव और थकान में वृद्धि का योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। यह है मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026। लेकिन जब मार्च में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग, दर्शन में युति संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च 2026 में मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से परिश्रम और मेहनत से उत्तम लाभ की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि से लाभेश सूर्यदेव, भाग्येश बुधदेव, सप्तमेश मंगलदेव का संचरण राहुदेव के साथ हो रहा है। छठे भाव में मीन राशि में पंचमेश शनिदेव और उच्च राशिगत लग्नेश शुक्रदेव के साथ विराजमान है। नवम भाव मिथुन राशि में प्राक्रमेश बृहस्पतिदेव का संचरण हो रहा है। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि प्राक्रम भाव तथा नवम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। शनिदेव की दसम दृष्टि प्राक्रम भाव पर रहेगी। मेहनत परिश्रम का फल मनोनुकूल प्राप्त होगा। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा, आपकी सूझबूझ, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। इसलिए मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। सफलता के लिए कैरियर और एजुकेशन में डेडिकेशन चाहिए और डेडिकेशन ही आपका लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कारोबार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, युवा और विद्यार्थियों को मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत है, आपके लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र को चुना है तो इस महीने कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल में आप है तो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल। मतलब मेरा कहने का मतलब इस महीने है कि थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपने मेहनत करी तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। नमूना है। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए षष्ठेश बृहस्पतिदेव का संचरण भाग्य स्थान से हो रहा है। सप्तमेश मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव के साथ पंचम भाव में विराजमान है और छठे भाव में मीन राशि में शनिदेव और उच्च राशिगत शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे। लाभ भाव में केतुदेव रहेंगे। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है, अष्टम दृष्टि व्यय भाव पर है। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि वो
शनिदेव की दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप आईटी सेक्टर में कार्यरत है तो नौकरी में मनोनुरूप सफलता के साथ साथ धन लाभ भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा, लेकिन धैर्य रखना खोए और परिश्रम से पीछे नहीं हटे। सूर्यदेव लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है और माँ के मध्य लाभ भाव को देखेंगे, माँ के मध्य तक लाभ भाव को देखेंगे। इसलिए धैर्य और संयम से काम करें तो उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, कारोबार विस्तार होगा, कारोबार में लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत है तो शुभ संकेत नजर आ रहा है। मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल आपका वर्चस्व बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। पुनः याद दिला रहा हूँ, इस महीने मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन सफलता भी है। चुनौतियां हैं तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष और मेहनत से कारोबार में आपको सुदृढ़ता आएगी। कारोबार नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु धीरे धीरे जल्दबाजी से बचें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना अनुकूलता या प्रतिकूलता ये आपके व्यवहार पर निर्भर करे। आपका व्यवहार कैसा है, ऐसा ही समाज और परिवार में आपको वातावरण मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सुख है। शनिदेव का संचरण छठे भाव से उच्च राशिगत लग्नेश शुक्रदेव के साथ हो रहा है। कुटुंब और ग्रस्त भाव के अधिपति मंगलदेव पंचम भाव से सूर्यदेव, बुधदेव और राहुदेव के साथ संचरण करें। लगन और पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान तृतीय बृहस्पति देव की पंचम और नवम दृष्टि रहेगी और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। इस महीने पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक है। दादा दादी माता पिता का सहयोग बना अनुकूल रहेगा, लेकिन घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता नजर आ रही। भाई बहनों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी। लाग माग प्रसन्न होगा, परंतु पारिवारिक सदस्य बेवजह दबाव नहीं बनाए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें, अपने स्वभाव की सरलता बनाए रखें। बातों को घुमा फिर कहने की आदत आपको नुकसान देगी। दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना होगा और आर्थिक रूप से भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने संतान का सफलता का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा, यानी संतान को सफलता मिलेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगी। संतान के नौकरी, कैरियर, एजुकेशन, खेल के क्षेत्र में कीर्ति की बढ़ोतरी का संकेत है, समृद्धि की बढ़ोतरी का संकेत है। ननियाल पक्ष को लाभ का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सहयोग से नौकरी और कारोबार में नई दिशा मिलती नजर आ रही है। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव की चतुर्दृष्टि अष्टम भाव पर महापर्यंत रहेगी। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी, मनमुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। सुख और पारिवारिक जीवन के लिए अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको नुकसान दे सकते हैं। सावधानी बरते, इससे बचना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूँ भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बात स्वास्थ्य की करूँ मार्च के महीने में, तो तुला राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च के महीने में सावधानी का संकेत मिल रहा है। लग्न शुक्रदेव का संचरण शनिदेव के साथ छठे भाव मीन राशि से हो रहा है। 26 मार्च को शुक्रदेव सप्तम भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव से सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव का संचरण हो रहा है। पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपच, गैस, एसिडिटी को लेकर विशेष सावधानी बरते। मौसम परिवर्तन समय विशेष सावधानी बरते। व्यर्थ की गहरी सोच आपको नुकसान देगी, इससे बचिएगा। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने अनावश्यक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है सावधानी बरतना। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। उनकी प्रति चिकित्सा में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। डरा नहीं रहा हूँ साथियों, फिर कह रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या उपाय करें? इस महीने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को हर रोज श्रद्धानुसार दही का दान देना उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए इस महीने संपूर्ण शरीर पर स्थापित करना अनुकूल रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। इस महीने हर रोज या हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करना और तेलाभिषेक करना। और आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, इस महीने होलिका दहन है। 2 मार्च को होलिका दहन है। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी कोई परेशानी हुई, अद्भुत उपाय बता रहा हूँ। 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द, 7 मुट्ठी पीली सरसों अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उसार कर होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा होलिका की करें और ये सामग्री उसमें अर्पित कर दे। जीवन की बहुत सी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है।
सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।